प्यारे दोस्तों, मुसलमान के हर एक अमल का उसकी ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ता है। ना सिर्फ उसकी अपनी ज़िंदगी पर बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी, उसके इर्द गिर्द के माहौल पर भी इंसान के कामों का असर पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने कदम फूंक फूंक कर रखें और अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करें उसमें अल्लाह पाक की रज़ा को शामिल हाल रखें और अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम ना करें। दोस्तों, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और ये महीना बड़ी शान वाला और रहमतों बरकतों वाला महीना है। इसलिए ज़रूरी है कि इस महीने में कुछ कामों को बिल्कुल भी ना किया जाए। इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जो ख़ास तौर पर सहरी और इफ्तियारी के वक्त नहीं करने चाहिए और इनमें से अक्सर काम औरतों से मुताल्लिक हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने घर की औरतों को इन कामों से रोका जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई में बरकत हो और अगर आप घर से बेबरकती और परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो आपने अपने घरों में औरतों को इन कामों से रोकना होगा। इनमें से कुछ काम ऐसे भी हैं जो मर्द भी करते हैं और औरतें भी करती हैं, तो वो भी इन कामों के बारे में जान ले और उनसे दूर रहें। तो दोस्तों, ये काम कौन कौन से हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, याद रहे कि औरतों का नंगे सिर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि रमज़ान में सहरी और इफ्तियारी बनाते वक्त अपने सर को दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया करें और ये काम रमज़ान के अलावा भी बाकी दिनों में भी ना करें। यानी बाकी दिनों में जब भी आप खाना बनाएं तो अपने सिर को अच्छी तरह से ढक लिया करें। इसी तरह से नंगे सिर बर्तन धोना, कपड़े धोना भी घर में बेबरकती का सबब बन सकता है। औरतों को चाहिए कि अपने सर को नंगा ना रखें। इसी तरह से दोस्तों, फजर की नमाज के बाद फ़ौरन सो जाना भी घर में बेबरकती का सबब बन सकता है। याद रहे, ये वक्त अल्लाह की रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का वक्त होता है और उसी वक्त में इंसान का रिज़्क़ तक़सीम किया जाता है। लेकिन जब इंसान उस वक्त गफलत की नींद में सोया रहता है तो उस वक्त का सोना उसके लिए गुर्बत के आने का सबब बन सकता है। और मर्दों को भी चाहिए कि रमज़ान में उस वक्त सोने से बचें और उस वक्त ना सोया करें। ये काम रमज़ान के अलावा बाकी दिनों में भी ना करें। इसके बाद है टूटे हुए बर्तन। दोस्तों, टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल करना भी दुरुस्त नहीं। याद रहे, टूटे हुए बर्तन में खाना पीना भी घर में गुर्बत के आने का सबब बनता है। इसलिए चाहिए कि जो बर्तन टूट जाएं तो उन बर्तनों को साइड में कर दिया जाए। ये बर्तन ना ही रमज़ान में इस्तेमाल करें और ना ही रमज़ान के अलावा बाकी दिनों में इस्तेमाल करें। इसके बाद है टूटे हुए कंघे से बाल संवारना, यानी टूटे हुए कंघे का इस्तेमाल करना। ये भी घर में गुर्बत का सबब बताया जाता है। बालों में कंघा तो औरतें भी करती हैं और मर्द भी करते हैं, तो दोनों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, एक बात गौर से सुने कि जो काम हम आपको बता रहे हैं उन पर तो आप गौर व फिक्र करें ही, लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान रखने की है कि सबसे ज़्यादा बेबरकती नमाज ना पढ़ने से आती है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक की इबादत करें और नमाज को पाबंदी के साथ अदा करें, क्योंकि नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज है। दोस्तों, नाखूनों को दांतों से काटना ये भी एक बुरी आदत है और इस बारे में ये भी कहा गया है कि ऐसा करने से घर में गुर्बत और बेबरकती आती है। ये काम रमज़ान के दिनों में ना करें और रमज़ान के अलावा भी इन कामों से बचें। याद रहे कि बैतुल खला यानी टॉयलेट में बातें करना, ये काम भी ऐसा है जो घर में गुर्बत के आने का सबब बन सकता है। बैतुल खला यानी टॉयलेट में बातें करने की सख्त ममानियत आई है। मेहमान के आने पर नाराज़गी का इजहार करना भी घर में बेबरकती का सबब बन सकता है। मतलब ये है कि घर में मेहमान के आने पर खुश ना होना, बल्कि ये सोचना कि ये क्यों आ गया है और मुंह बनाना, इस बात को भी पसंद नहीं किया गया है। बल्कि मेहमान को तो अल्लाह की रहमत कहा गया है और अगर रमज़ान में मेहमान नवाजी का मौका मिले तो और भी अच्छी बात है।
याद रहे कि मेहमान के बारे में कहा जाता है कि मेहमान अपना रिज़्क अपने साथ लेकर आता है, इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मेहमान के आने पर आपके रिज़्क पर फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह औरतों को चाहिए कि रात के वक्त झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि रात के वक्त झाड़ू लगाने से घर में बेबरकती आ सकती है। और रमज़ान के महीने में तो ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में कहीं गंदगी हो गई है, घर गंदा है और रात का वक्त है, तो आप झाड़ू या कपड़े से घर की सफाई कर सकती हैं, लेकिन रात में झाड़ू देने की आदत ना बनाएं, इससे बेबरकती आ सकती है। एक और काम जो औरतें करती हैं वो ये है कि घर में कूड़ा कचरा वगैरह इकट्ठा करके छोड़ना, यानी जब भी झाड़ू लगाया तो कूड़ा कचरा एक कोने में जमा करके छोड़ दिया और उसको सही जगह पर ठिकाने नहीं लगाना। ये काम भी घर में बेबरकती और परेशानी लाने का सबब होता है। इस काम को ना ही रमज़ान में करें और ना ही रमज़ान के अलावा बाकी दिनों में करें। इसी तरह से घर के अंदर मकड़ी के जालों को साफ न करना भी घर में बेबरकती लाता है। याद रहे कि मकड़ी के जाले घरों में वीरानी को ज़ाहिर करते हैं और उनको यूं छोड़ना गुर्बत के आने का सबब होता है, इसलिए घरों में मकड़ियों के जाले नहीं छोड़ने चाहिए। एक और काम ये है कि रात को पीने का पानी खुला छोड़ना, यानी रात को पीने के पानी को बगैर ढांपे सो जाना। याद रहे कि रात को खाने पीने के बर्तन को ढांपना चाहिए और ऐसा ना करना भी घर में गुर्बत का सबब बताया जाता है। दोस्तों, इन कामों में से कुछ कामों का ताल्लुक तो औरतों से है और कुछ का ताल्लुक मर्द और औरत दोनों से है। तो मर्द ये ना सोचें कि ये सिर्फ औरतों के लिए हैं, बल्कि मर्द हजरात को भी चाहिए कि वो भी इन बातों को ध्यान में रखें। दोस्तों, उल्टा लेटने के बारे में कहा जाता है कि इससे भी बेबरकती आती है। याद रहे, इंसान को चाहिए कि वो उल्टा ना लेटे, इससे बेबरकती आ सकती है। रमज़ान के महीने में भी इस बात का ख्याल रखें और बाकी दिनों में भी ख्याल रखें। इसी तरह सायादार दरख्त के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए। याद रहे कि मर्द हजरात इस बात का ध्यान रखें कि इस बात से सख्ती से मना किया गया है और यूं करना भी ज़िंदगी में गुर्बत का सबब हो सकता है। एक और बात यह है कि घर के दरवाजे को खोलकर बिला वजह दरवाजे पर बैठे रहना, ये काम भी ऐसा है जो घर में गुर्बत लाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही सारे काम हम आपको बताने वाले थे। इन बातों का रमज़ान के महीने में भी ख्याल रखें और रमज़ान के अलावा बाकी दिनों में भी ख्याल रखें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।